स्लाइडिंग विंडो दो टाइप के होते हैं। एक फिक्स स्लाइडिंग विंडो होता है और दूसरा वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो होता है। इस वीडियो में मैं एक और एग्जांपल लूँगा फिक्स स्लाइडिंग विंडो का। पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि फिक्स स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होता क्या है। तो फिक्स स्लाइडिंग विंडो में सिंपली हमें एक एरे दिया होता है और हमें एक सब एरे का मैक्सिमम सम निकालना होता है उसमें। तो जो सब एरे है उसका हमें एक साइज दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे 5 दिया है। तो हमें इस एरे में 5 साइज का सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। ये कुछ क्वेश्चन होता है। तो सिंपली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं ना कि पहले हम 5 एलिमेंट्स का सम ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका हम सम ले लेते हैं और इसको हम करंट सम एक वेरिएबल ले लेते हैं, करंट सम करके, और उसमें हम इस सम को डाल देते हैं। फिर हम एक और वेरिएबल लेते हैं मैक्सिमम सम, और हम क्या करते हैं कि उसका मैक्सिमम ले लेते हैं इन दोनों वेरिएबल्स का, करंट सम और मैक्सिमम सम। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वो हमारे मैक्सिमम सम वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना कि ये पहले मैंने ये ले लिया था सम, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो पहला एलिमेंट है इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा ना कि ये जो मेरा करंट सम है, अब ये तो मैंने यहाँ पे देख लिया था कि कौन सा मैक्सिमम है। अब मैं नेक्स्ट वाले विंडो पे जाऊंगा, नेक्स्ट वाले सब एरे पे मूव कर दूंगा। नेक्स्ट वाले सब एरे पे, ये वाला जो है 5 एलिमेंट्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे आ गया। सिमिलरली अब मैं, अब मेरे पास ये वाला सम है, इसको अगेन मैं यहाँ पे चेक करूंगा इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, वो मेरे मैक्सिमम में आएगा। ठीक है, और अगेन मैं इसको रिमूव करूंगा और नेक्स्ट वाले को ऐड करूंगा। फिर इसको रिमूव करूंगा, नेक्स्ट वाले को ऐड करूंगा, फिर आखिर में ये मेरा ये लास्ट में सम, ये हमारा सब एरे जो होगा लास्ट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जैसे ही मूव होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, इससे हमारे पास मैक्सिमम सम आ जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोड के थ्रू। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक हमें सब एरे का साइज दिया है, एरे दिया गया है, और मैंने एक फंक्शन बना लिया अलग से, और उसमें ये दोनों पैरामीटर्स पास कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये दो वेरिएबल्स लिया हैं जो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो पहला सब एरे था उसको, उसके सम को मैंने ले लिया है। तो मैं ये पहले के तक लूप चला रहा हूँ। के हमारे यहाँ पे क्या था, 5 था। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक, राइट। तो ये 0 1 2 3 4, और ये के हमारा यहाँ पे था 5, ये के है 6 एंड 7। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक का सम ले ले रहा हूँ पहले, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद ये सम लेने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम सम में इसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि मैं 5 से लेके एंड तक लूप चला रहा हूँ, यानी कि 5 से लेके एंड तक लूप चला रहा हूँ। और उसमें मैं कर क्या रहा हूँ, जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे मेरा पहले पहला आई क्या आएगा, 5 ही आएगा, के आएगा। तो और यहाँ पे मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, के, तो के माइनस के यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं पहला एलिमेंट क्या माइनस कर रहा हूँ, तो एरे ऑफ 0 क्या होगा, पहला एलिमेंट ही होगा, राइट। ये वाला इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि इसको मैं माइनस कर दूंगा, और ये नेक्स्ट वाले को ऐड करूंगा। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, के इट सेल्फ है, राइट, नेक्स्ट वाले एलिमेंट। तो वो एरा ऑफ आई हो जाएगा जो कि के है। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जो पहला एलिमेंट है और ऐड कर रहा हूँ जो नेक्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं वो
मैक्सिमम सम और करंट समय में मैक्सिमम निकाल ले रहा हूँ। तो ये कोड आप गो थ्रू कीजिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये फिक्स स्लाइडिंग विंडो अगर आपको अच्छे से आ गया कॉन्सेप्ट, तो जो मैं प्रॉब्लम स्टेट ले रहा हूँ अगला, वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर मूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में एक लड़का है पॉलीकार्प नाम का, जिसको इंसोमेनिया है, मतलब उसको नींद की बीमारी है। ठीक है। वो क्या है ना, डॉक्टर के पास जाता है और बताता है अपने बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर उसे पूछता है कि आप एवरेज आवर्स, नंबर ऑफ आवर बताइए कि आप सोते कितना है हर हफ्ते, एवरेज बताइए। ठीक है। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये मतलब मैं आपको पूरा पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो वो डॉक्टर बोलता है कि पहले आप एवरेज बताइए। ठीक है। तो जो पॉलीकार्प होता है वो एंड डेज का रिकॉर्ड होता है उसके पास, यानी कि उसके पास 10 दिन का रिकॉर्ड हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, 30 दिन का। एंड डेज का है, ठीक है, वेरिएबल है, एंड डेज का रिकॉर्ड है उसके पास कि किस दिन वो कितना सोया। और ठीक है, जो, हाँ, हर दिन का ये रिकॉर्ड है उसके पास। ठीक है। फिर क्या कहता है, हाँ, तो पॉलीकार्प जो होता है वो खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो हमसे पूछता है। और उसमें क्या है ना कि जो एंड डेज है रिकॉर्ड, उसमें जो के डेज हैं, उसको एक एक हफ्ता उसको बोलता है वो। ठीक है। तो के जो है ना, कुछ भी हो सकता है, वो 2 दिन का हफ्ता हो सकता है, 3 दिन का भी हफ्ता हो सकता है, 4 दिन का भी हफ्ता हो सकता है, कितने भी दिन का वो हफ्ता हो सकता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल से अब अच्छे से मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। जैसे हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है, पॉलीकार के पास ये रिकॉर्ड है कि वो पहले दिन 3 घंटे सोया, नेक्स्ट दिन वो 4 घंटे सोया, और वो नेक्स्ट दिन 7 ही घंटे सो पाया। इसमें जो के है ना वो 2 दिया है, यानी कि ये जो पहला और जो दूसरा दिन है वो एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के बराबर है। ठीक है। ऐसा ही कुछ ये प्रॉब्लम दिया है कि ये ऐसा ही होता है कि के डेज एक वीक के बराबर है। जो नेक्स्ट वीक है उस ये नेक्स्ट 2 दिन के बराबर है। ठीक है। पहले 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन, बस इतना ही इस वाले में हफ्ते हैं। ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम में करना क्या है, बस हमें क्या करना है कि इसको ऐड करना है, इस वाले हफ्तों को ऐड करना है, और जो टोटल हफ्ते हैं उन सबसे डिवाइड कर देना, टोटल वीक से उसे डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये करना है। तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे कि ये है, हमारे पास 8 दिन का रिकॉर्ड है। ठीक है। तो ये पहले दिन इतना घंटा सोया, दूसरे दिन इस तरह करके इसके पास 8 दिन का रिकॉर्ड है। और ये के हमें 2 दिया है, यानी कि 2 दिन का एक हफ्ता, और ऐसे करके ये सारे हमारे पास हैं। तो इसमें हमारे पास हमें करना क्या था, ये पहला हफ्ता ले लिया हमने, उसको ऐड कर दिया, यानी 3। फिर दूसरा हफ्ता लिया 6, और उसको 3 में ऐड कर दिया हमने। ये चीज़ तो हमने ऊपर किया था कि पहले 3 और 4 था, उसको ऐड कर दिया, फिर 4 और 7 उसको ऐड कर दिया, और टोटल से डिवाइड कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम, 1 और 2 को लेंगे। ठीक है। फिर 2 और 4 उसको ऐड करेंगे, 3 एंड 10, 10,000, आई थिंक ये 100,000 है, हाँ, 100,000 इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और फिर टोटल जो वीक्स आए हैं हमारे पास उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये है सिंपल सा प्रॉब्लम। अब ये हम वीक कैसे निकालेंगे, उन्होंने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन कि इतने वीक होंगे एंड डेज में। तो जैसे पहला वाला एग्जांपल जो था उसमें क्या, एन कितना था हमारे पास, 3 था। तो 3 - के, विच इज 2। 3 - 2 1 होगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 हफ्ते हैं यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 8 है, 8 - के, के इज 2।
सिक्स, 6 + 1 7, तो ये 7 से इसको डिवाइड कर देगा सम करने के बाद। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे फिक्स स्लाइडिंग विंडो का। हम क्या करेंगे ना कि सपोज कीजिए, मतलब कैसे लगेगा मैं दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 की जगह 5 होता, तो ये 1 2 3 4 5, ये पहले 5 एलिमेंट को ऐड करता। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करने के लिए क्या करता है वो, पहले वाले एलिमेंट को माइनस करेगा, दूसरे वाले को ऐड करेगा, तो ये हमारे पास सारा ये सम आ जाएगा। अब इस सम को मैं प्रीवियस वाले सम में ऐड कर दूंगा, राइट। हमें अलग से बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। अगर आप बार बार कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा और वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले वीक को ऐड करने के लिए अगेन मैं पीछे वाले को माइनस करूंगा, आगे वाले को ऐड करूंगा। इस तरह करके हम मूव करते रहेंगे। अब मैं सेम कोड आपको दिखाऊंगा, मतलब अब मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको कोड का, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा हमारे फिक्स स्लाइडिंग विंडो वाले कोड जैसा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया सारा। उसके बाद मैं करंट सम ले रहा हूँ वेरिएबल। और ये जो पहले के डेज है, पहला जो हफ्ता है उसका मैं सम ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था पहले। कहाँ पे, हाँ, ये पहले जो पहला विंडो था हमारा, पहला सब है, जिस तरह हमने सम लिया था ना, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है, सम पहले डेज का। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सम में इसको डाल रहा हूँ, क्योंकि इस बार हमें मैक्सिमम नहीं निकालना है, हमें टोटल सम निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैक्सिमम सम में मैंने करंट सम को डाला था। ठीक है। और इसमें मैं टोटल सम में डाल दूँ, सेम कोड है, सेम कोड, कोई भी डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, के से लेके एन तक चला रहा हूँ। और जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट था उससे माइनस कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। प्रीवियस एलिमेंट को माइनस किया था, नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड किया था। पर यहाँ पे तो मैंने मैक्सिमम निकाला था ना, यहाँ पे मैं उसको टोटल सम में सिंपली करंट सम को ऐड कर दिया, जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है। और आखिर में मैं टोटल सम को डिवाइड कर दे रहा हूँ जितने हमारे पास वीक थे उससे, और वो आंसर दे देगा। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान देनी होंगी कि टोटल सम हमेशा आपको लॉन्ग में लेना पड़ेगा। डबल में भी आप लेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि सम काफ़ी बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे आपको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो डेसिमल पॉइंट्स जो हमें दिए हैं ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट हमारा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 10 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया है जानबूझकर, क्योंकि 6 डेसिमल उसमें काउंट हो जाएगा। तो सेम चीज़ मैंने क्या किया है कि मैंने भी 10 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया है। तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेट का एक यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये यूज़ करेंगे ना तो ये 10 डेसिमल प्लेसेस तक ये आपका दे देगा। अगर आप इसका यूज़ ना भी करें ना, इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट का, फिर भी ये कोड चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी, मतलब काफ़ी डेसिमल प्लेसेस तक ये दे देता है ये आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया होगा। ये आपका कोड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।